टेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन खराब है, आईफोन बहुत अच्छा फ़ोन है। अच्छा, अगला चीज़ ये, अगर वही अगला दूसरा आदमी जो है वो सैमसंग यूज़ करता है, तो वो आदमी जो है वो सैमसंग को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है 10 साल से, क्योंकि सैमसंग को यूज़ कर रहा है, उसके पास, उसको पता है कि सैमसंग कैसे अपग्रेड होता है और वो कंफर्टेबल है उस फ़ोन को यूज़ करने में। इसका मतलब ये नहीं कि सैमसंग कोई बुरा फ़ोन है या आईफोन कोई बहुत बुरा या बहुत अच्छा फ़ोन है, नहीं, दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं, दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं। मसला ये आता है कि जब एक इक्विपमेंट को इतने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर उस इक्विपमेंट को चेंज करके दूसरे इक्विपमेंट पे जाने में टाइम लगता है, उसको सीखने में टाइम लगता है और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है, अब भारत अगर F-35 फाइटर जेट्स जो है वो रशिया से लेता भी है तो भारत को उसको सीखना भी पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि भारतीय फाइटर जेट्स इस टाइम अमेरिका में नहीं है, बहुत सारे भारतीय इंडिया के फाइटर जेट्स जो हैं वो अमेरिका में हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। मसला इस टाइम ये आ रहा है उस ट्रेनिंग लेने के बावजूद जो उनका एक माइंडसेट बना हुआ है डे वन से कि रशियन सुपीरियॉरिटी ही हमें चाहिए, रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट ही हमें चाहिए, क्योंकि भारत, मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया जो है उसने जब पाकिस्तान के साथ 65 की वॉर लड़ी, 71 की वॉर लड़ी, इवन 99 की कारगिल वॉर भी हुई, तब भी भारत का जो मेजर इक्विपमेंट था मिलिट्री, वो किसका था? वो उस टाइम जो था वो रशिया का था। पिछले 10 साल से हमने देखा कि भारत का मिलिट्री इक्विपमेंट इसराइल की तरफ कन्वर्ट हुआ है या अमेरिका की तरफ कन्वर्ट हुआ है या फ्रांस की तरफ, बट ओवरऑल अगर इंडिया की हिस्ट्री देखें हम तो 65-70 ईयर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया ने जो इक्विपमेंट यूज़ की है जंग की हालत में या पीस टाइम में, वो रशियन इक्विपमेंट यूज़ किया है। अब एकदम से भारत अगर उस इक्विपमेंट को चेंज करके अमेरिकन अल्टरनेटिव की तरफ जाता है तो अमेरिका को तो फायदा होगा, नो डाउट, क्योंकि ये 80 या 90 मिलियन डॉलर का एक F-35 फाइटर जेट है, बट इंडिया को जो है इससे नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि इंडियन फाइटर जेट्स कोई बुरे हैं या एयरफोर्स कोई बुरी है, ऐसा नहीं होता। एयरफोर्स जो है इंडिया की बहुत बड़ी एयरफोर्स है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि वो फाइटर जेट्स को सीखने में, उसको इंटीग्रेट करने में, उसको समझने में, देखिए एक बात याद रखिएगा, फाइटर जेट को समझने में भी टाइम लगता है। फाइटर जेट उड़ाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। हमें यहाँ पे कहना, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि कहना तो बड़ा आसान है कि फाइटर जेट गिर गया या फाइटर जेट पायलट ने उठाया, फाइटर पायलट की कीमत ज़्यादा होती है फाइटर जेट से। मैं फिर कहता हूँ, अगर एक फाइटर पायलट मर जाए या डेथ हो जाए उसकी और फाइटर पायलट गिर जाए तो कहते हैं कि फाइटर पायलट जो गिरा है वो 6 फाइटर जेट्स के गिरने के मुकाबले में वो नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फाइटर पायलट की ट्रेनिंग होती है वो बहुत इंटेंस होती है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि फाइटर पायलट को कहाँ कहाँ किस किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कितना कितना उस पर प्रेशर होता है। दैट्स अ बेसिक रीज़न वाई मैं आपको ये बार बार बात बता रहा हूँ कि इंडिया की जो एक तरह से मॉडल है, डॉक्ट्राइन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कह लें आप या मैक्सिमम मिलिट्री डॉक्ट्राइन कह रहे हैं, वो इस टाइम रशियन इक्विपमेंट पे बनी हुई है। अब अगर इंडिया अपनी इक्विपमेंट को चेंज करता है, अमेरिकन इक्विपमेंट की तरफ जाता है, तो इंडिया को अपनी डॉक्ट्राइन भी चेंज करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, इंडिया की जो इस टाइम डॉक्ट्राइन है वो डॉक्ट्राइन ये है कि इंडिया इस टाइम 2 फ्रंट वॉर गेम जो है उस पर बिलीव करता है। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, और जो इक्विपमेंट इंडिया यूज़ करता है वो किसका यूज़ करता है? ज़्यादातर वो रशिया का यूज़ करता है। अब मसला ये है, रशिया ये कहता है इंडिया को कि आपने इस वेपन को जिस मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल करना है, आप इस वेपन को कर सकते हैं इस्तेमाल, हमें कोई मसला नहीं। चाहे आप चीन के खिलाफ इस्तेमाल करें, चाहे आप पाकिस्तान के खिलाफ, आप बस हमसे वेपन्स लेते रहें, हमसे ऑयल लेते रहें, हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। मसला यहाँ पे आता है जब अमेरिका से इंडिया इस तरह की चीज़ें लेगा, मसला ये होगा कि अमेरिका जो है वो हर बार शर्तें आयत कर देता है जब भी वो कोई इक्विपमेंट देता है। अब अमेरिका क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ये कहता है, देखिए हम अगर आपको F-35 फाइटर जेट्स देंगे ना, आपने पहला काम ये करना है, इसको आपने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। अमेरिका दूसरी बात कहेगा, इसको आपने जो है वो इसकी आपने हर साल मिलिट्री इक्विपमेंट करनी है, मेंटेनेंस करनी है, और मेंटेनेंस भी कई मिलियन डॉलर्स की होती है, क्योंकि फाइटर जेट्स आपको पता है बड़े महंगे हैं। अच्छा, इनकी मेंटेनेंस के जो स्पेयर पार्ट्स आएंगे वो भी बाहर से आएंगे, वो भी भारत में नहीं बनेंगे। या तो टर्की में अमेरिका का F सीरीज़ का जो है वो फैक्ट्रीज हैं, या तो फिर वो टर्की में है या अमेरिका में है, तो ये पार्ट्स जो हैं ये उधर से ही आएंगे, इंडिया में नहीं बनेंगे। रशिया इंडिया को ऐसा नहीं कहता। रशिया इंडिया को कहता है कि कोई मसला नहीं, आपको पार्ट्स चाहिए, आप पार्ट्स इंडिया में बना लें, आपको फैक्ट्रीज चाहिए, हम आपको ये फैक्ट्रीज इंडिया में लगा देंगे, आप इस फाइटर जेट्स को बनाएं, आपने जितना हमसे लेना है आप लें, हम आप पे कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। और दूसरी चीज़ है, रशिया ये भी नहीं कहता कि आप इस टेक्नोलॉजी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मसला नहीं है इस चीज़ का। अमेरिका को प्रॉब्लम होता है कि कहीं भारत या पाकिस्तान या ये कंट्रीज जो हैं ये अपनी टेक्नोलॉजी चाइना के साथ ना शेयर कर लें, क्योंकि उसका वो कंपेटिटर है। ये वजह है जिस वजह से इंडिया की तरफ से बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट, यूके की तरफ से बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि लाइन मूवी ब्रदर ये लाइव सब कुछ चल रहा है, मैं अपनी बात जो है वो कर रहा हूँ, आपके मैं कमेंट्स देख रहा हूँ लाइव मूवी, मैं जो है अपनी वीडियो खत्म करके आपके सवालात के जवाब दूंगा। मेरी वीडियो को गौर से सुने, आपके मैं सवालात देख रहा हूँ, दिस इज लाइव, मैं रिकॉर्डेड नहीं बनाता। एनीवेज, बात ये है, थैंक यू सो मच गाइज, यू आर लविंग मी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बात मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया है वो इस चीज़ को एक और तरीके से देख रहा है। देखिए, इंडिया अगर रशिया के साथ जो है वो अपना ये मुआहदा जारी रखता है, इंडिया रशिया के साथ ये लेना शुरू